जय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। मध्य प्रदेश के जिला दमोह स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलगिरी कुंडलपुर में संत समागम के चलते भक्ति का माहौल बना हुआ है। यहाँ बड़े बाबा और छोटे बाबा के दर्शन करने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। प्रतिदिन श्रद्धालुओं को बड़े बाबा और छोटे बाबा की भक्ति करने के साथ साथ आचार्य श्री के शिष्यों की अगवानी करने का भी पावन अवसर मिल रहा है। प्रतिदिन की तरह 30 दिसंबर को भी भक्तों ने प्रातः काल में मंत्रोच्चारण के साथ बड़े बाबा भगवान आदिनाथ जी का जलाभिषेक एवं शांति धारा की और उनके चरणों में अर्घ्य समर्पित किए। भगवते श्रीमते पवित्र जल अभिषेचयामि स्वाहा। इसके पश्चात श्रद्धालुओं ने तलहटी में आकर परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का पूजन किया और उनके मंगल प्रवचनों का लाभ उठाया। अजीव को पहचाने बिना जीव का सही ज्ञान हो ही नहीं सकता और पर जीव को भी जाने बिना दया का भाव आ नहीं सकता। दया के अभाव में संसार है और अदया के अभाव में मोक्ष। 46 गुणों में आचार्यों ने परमात्मा के गुणों में 46 में एक अदया का अभाव बताया, दया का अभाव नहीं। महाराज दया करो दया करो दया करो, दूसरे के ही ऊपर दया करना दया है। यदि दया नहीं है तो आप अपने ऊपर दया कर ही नहीं सकते। इसलिए जीव तत्व और अजीव तत्व इन दोनों के माध्यम से ही तत्व का उपसंहार होता। प्रवचन श्रवण करने के पश्चात पुण्यशाली श्रावकों को आचार्य श्री एवं उनके शिष्यों को आहार दान करने का परम सौभाग्य मिला। साधु संतों की आहारचर्या के पश्चात कुंडलपुर में परम पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज सत्संग 3 पिच्छी, परम पूज्य मुनि श्री संभव सागर जी महाराज सत्संग 9 पिच्छी एवं परम पूज्य मुनि श्री निरापद सागर जी महाराज सत्संग 2 पिच्छी का मंगल प्रवेश हुआ। पूज्य मुनि संघों का मंगल प्रवेश बड़ी ही धूमधाम से दिव्य घोष के साथ हुआ। कुंडलपुर में परम पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज ने त्रय मुनि संघों की भव्य अगवानी की। इसके पश्चात सभी मुनियों ने आचार्य श्री के दर्शन किए और उनकी परिक्रमा कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। शाम को संत भवन में आचार्य भक्ति की गई और फिर भक्तों ने कुंडलपुर के बड़े बाबा के समक्ष भक्तामर का पाठ कर उनकी मंगल आरती उतारी। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलगिरी कुंडलपुर, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। 30 दिसंबर को देवादिदेव श्री 1008 चिंतामणि पाशनाथ भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव पर राजस्थान के जिला करौली स्थित श्री महावीर जी के श्री दिगंबर जैन आदर्श महिला महाविद्यालय में भगवान पाशनाथ जी का पंचामृत अभिषेक, शांति धारा, पूजन एवं संध्याकालीन आरती का मांगलिक कार्यक्रम किया गया। श्री दिगंबर जैन आदर्श महिला महाविद्यालय समिति श्री महावीर जी द्वारा संचालित महाविद्यालय छात्रावास एवं श्री पाशनाथ भगवान कांच मंदिर में 30 दिसंबर को देवादिदेव श्री 1008 चिंतामणि पाशनाथ भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव के पावन पुनीत अवसर पर भगवान का पंचामृत अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन किया गया। सम सम पम तम पम पम द्रे द्रे द्रा द्रा द्रावे द्रावे झम झम इवम इवम छविम छविम हम सम। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री वीतरागा तीर्थंकराय वो नमः। एकादशी बार गुरुवारे मुनि आर का नाम श्राम क्षमार महाअर्घम संपूर्ण अर्घम
निर्विपामति शांतिनाथ मुख शशयो निहारी तेल गुण व्रत सैयो सब जगत में विश्वाधिक जिनराज शांति करो सब जगत में विश्वाधिक जिनराज। श्री संजय जी छावड़ा ने बताया कि श्री दिगंबर जैन आदर्श महिला महाविद्यालय की स्थापना सन 1953 में स्वर्गीय ब्रह्मचारिणी कमलाबाई जी जैन ने की थी, जिसमें छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। जो कमेटी है वो वर्तमान जो कमेटी है वो सभी की तरफ से जय जिनेंद्र आपको। और ये जो विद्यालय है ये हमारा पुण्यार्थ विद्यालय है। यहाँ सब बच्चियाँ निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करती हैं और पहली क्लास से एमए तक बच्चियाँ हमारी पढ़ती हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है और हमारी बच्चियाँ यहाँ की जो करीब 2000 छात्राएं, लड़कियों का स्कूल है, छात्राएं RAS, RPS, RJS, JEN, AEN, प्रिंसिपल, अध्यापिकाएं गवर्नमेंट पोस्टेड हैं, राजस्थान में भी, अन्य प्रांतों में भी। हमारे जो कमलाबाई जी ने सन 1953 में 1 जनवरी 1953 को ये इस विद्यालय की स्थापना की, छोटे से 6 लड़कियों से, जो आज वट वृक्ष के रूप में आपके सहयोग से ये सारे प्राप्त है, हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। देवाधिदेव श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव के पावन प्रसंग पर जहाँ प्रातः काल में भक्तों ने भगवान का पंचामृत अभिषेक एवं शांति धारा की, तो वहीं संध्या कालीन बेला में सभी ने सामूहिक रूप से प्रभु की मंगल आरती उतारी। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री दिगंबर जैन आदर्श महिला महाविद्यालय श्री महावीर जी, जिला करौली, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव पर आगरा के कमला नगर शालीमार एनक्लेव स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के नवनिर्मित मानस्तंभ में विराजित जिन बिंबों का प्रथम महामस्तक अभिषेक किया गया, जिसमें जैन समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। गुरुवार को कमला नगर के शालीमार एनक्लेव स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भगवान श्री 1008 पार्श्वनाथ जी का जन्म कल्याणक महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम किए गए। सर्वप्रथम प्रातः काल की बेला में मूल नायक भगवान श्री पार्श्वनाथ जी का अभिषेक एवं शांति धारा की गई। आज यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ का जन्म तप कल्याणक मनाया गया धूमधाम से, और यहाँ मानस्तंभ का प्रथम बार महामस्तक अभिषेक भी हुआ है। शाम को आरती एवं सांस्कृतिक संध्या भी रखी गई है, एक शाम पार्श्वनाथ के नाम। महोत्सव में परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 गे सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या आर्यका श्री 105 अंतस्मती माता जी के पावन सानिध्य में नित्य नियम पूजन के साथ माता जी द्वारा लिखित कल्याण मंदिर विधान भी किया गया। असाता वेदनी और साता वेदनी कर्म कोई उस पर जो है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान पार्श्वनाथ जन्म कल्याणक के अवसर पर भक्तों द्वारा प्रभु को पालना भी झुलाया गया, जिसमें प्रथम पालना झुलाने का सौभाग्य सूर्य सर्वेश समूह को मिला। इसके पश्चात नवनिर्मित मानस्तंभ में विराजित जिन बिंब का प्रथम महामस्तक अभिषेक किया गया, जिसमें प्रथम स्वर्ण कलश से श्री दमन चंद जैन, रजत कलश से श्री प्रशांत जैन, तृतीय कलश से श्री रवि जैन को भगवान का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज आगरा की प्रथम 7.25 फुटी भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा विराजित पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर शालीमार एनक्लेव कमला नगर आगरा में भगवान पार्श्वनाथ का तप और जन्म कल्याणक धूमधाम से मनाया जा रहा है। आगरे के इस मंदिर की एक विशेषता ये है कि इसमें इस बार श्वेत स्वर्ण मानस्तंभ जो आगरा में प्रथम, जिसमें पार्श्वनाथ भगवान की प्रथम 4 प्रतिमा है, उनका अभिषेक महामस्तक अभिषेक भी आज हो रहा है। आज पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक मनाया, उसके साथ ही प्रथम मस्तक अभिषेक हुआ, जो मानस्तंभ का अभी निर्माण हुआ है। और इसके साथ हर साल यहाँ पर 100 अल्पार होता है और एक भंडारा भी लगाया जाता है। इस अवसर पर सभी श्रद्धालुओं ने प्रभु अभिषेक कर अपने जीवन को धन्य बनाया। इस दौरान हर वर्ष की भांति भंडारा भी किया गया। संध्या कालीन महाआरती करने का सौभाग्य शालीमार जैन युवा मंडल, शालीमार महिला मंडल, शुभकामना परिवार एवं आदिनाथ भक्तामर मंडल को प्राप्त हुआ। इस विशेष दिन भक्तजन भगवान की भक्ति में झूमते नजर आए। भक्तों ने प्रभु की आराधना कर जीवन को धन्य बनाया। जिनवाड़ी चैनल के लिए कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।
आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। भगवान पार्श्वनाथ के जन्म एवं तप कल्याण के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में कार्यक्रम आयोजित हुए। वहीं आगरा के निर्माणाधीन भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में प्रातः रथ यात्रा के उपरांत शाम को बच्चों द्वारा मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। बच्चों ने भगवान पार्श्वनाथ के भजनों पर वहां उपस्थित सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम एक शाम प्रभु के नाम में बच्चों के सुंदर नृत्य के उपरांत बच्चों को पुरस्कार भी वितरित किए गए। आगरा के अतिशयकारी निर्माणाधीन भगवान पार्श्वनाथ मंदिर में बच्चों के नृत्य उपरांत युवतियों और महिलाओं ने भी अपनी अपनी नृत्य प्रस्तुतियां दी। युवतियों की मनमोहक प्रस्तुतियों से वहां उपस्थित सभी दर्शकों ने तालियां बजाकर सभी का उत्साहवर्धन किया। बताते चले कि आगरा के पश्चिमपुरी जिनालय आगरा के इतिहास में पहला श्वेत पाषाण और कुएं के छने जल से बनने वाला जिनालय है, जिसकी मात्र एक दिन की योजना के बाद मंदिर का मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज के आशीर्वाद से शिलान्यास किया गया था। श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में बड़े बाबा भगवान श्री आदिनाथ जी के मंदिर का नूतन वर्ष 2022 के फरवरी माह में भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। ये महामांगलिक अनुष्ठान बड़ा ही ऐतिहासिक और अविस्मरणीय होगा, जिसमें संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और उनके शिष्यों का मंगल सानिध्य भक्तों को प्राप्त होगा। इस पंचकल्याणक महोत्सव में भाग लेने के लिए कुंडलपुर में साधु संतों के मंगल प्रवेश हो रहे हैं, जिन्हें लेकर शासन प्रशासन सख्त है। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं, तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें। अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें, जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माता जी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।